श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे ओजस्वी प्राचार्य श्री प्रकाश सिंह जी, हमारे शिक्षक साथी और शिक्षिका बहनें, शिक्षणेतर कर्मचारी, सभी नन्हे मुन्ने बच्चे और जहाँ तक आवाज आ रही है हमारे ग्रामीण निवासी, आप सभी लोग को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लगभग 200 सालों के तक गुलामी की जंजीरों में रहने के बाद अंततः हमारे देश को आज़ादी मिली थी। यह आज़ादी आज तक है या नहीं, इस पर हमारे मन में एक संशय हमेशा रहता है। मणिपुर की घटना और दिल्ली के दहकते हुए दंगा को देखकर मन यह सोचने के लिए विवश हो जाता है, क्या वास्तव में आज आज़ादी है? जब हम रोड पर लड़की को असहाय अवस्था में देखते हैं तो मन निश्चित रूप से यह सोचने को विवश हो जाता है, क्या वास्तव में आज़ादी है कि नहीं है। आज ये जो झंडा हमारे बीच में है, यह 78 सालों से लहर रहा है। आप लोग को पता है ना कि यह झंडा 78 सालों से लगभग हमारे हर क्रियाकलाप का गवाह बना हुआ है। तो क्यों ना हम झंडे से ही बात करें। झंडा हमें बताएगा कि हाँ वास्तव में आज़ादी है कि नहीं। हमने झंडे से पूछने का प्रयास किया तो झंडा कहा हमारे पास भी मुंह होता, हम भी अपनी व्यथा को व्यक्त कर सकते, लेकिन हमारे पास तो मुंह नहीं है। अगर आप हमारी बातों को सबके सामने रख सकें तो अच्छी बात है। तो हमने तिरंगे की बातों को स्वीकार किया और उसकी ही बातों को हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वीरों के बलिदान ने हमें कितना सम्मान दिलाया, पर तूने किया अपमान, हमें जी भर के रुलाया। अरे क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे तुमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे बैठते हैं तो कभी मस्जिद पे बैठते हैं। सोचिए, हम लोग भारतवासी थे, सिर्फ जब देश आजाद हो हम भारतवासी थे, लेकिन आपस में हम लड़ झगड़ के हिंदू और मुसलमान हो गए, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद बनाने लगे। अरे उसके लिए जो देवता हमें उनको दिखाई नहीं देता, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। तिरंगा रोते हुए क्या कहता है, कोई मंदिर को लड़ रहा है तो कोई मस्जिद को लड़ रहा है, पर असली देव जो हमारे हैं ना उनको कोई देख रहा है। हिंदू तीरथ जा रहा है, मुस्लिम तीरथ जा रहा है, सब जा रहे हैं तीरथ चारों धाम, पर असली तीरथ आजादी का क्या किया उधर कभी चढ़ा। असली तीरथ हम लोग के कौन कौन से आप लोग को पता है? देखो बेटा, जब अंग्रेज थे वो कानपुर और इलाहाबाद को केंद्र बना लिए थे फांसी देने का। जिसको भी फांसी होती थी उनको इलाहाबाद में देते थे या कानपुर में देते थे। और कुछ लोग को तो काले पानी सजा, अंडमान एक छोटा सा द्वीप था जहाँ पानी नहीं होता था, वहाँ पर जाकर के उनको काले पानी सजा दे देते थे। तो ये सभी हमारे तीरथ हैं। जलियांवाला बाग, जोखन बाग हत्याकांड, आप लोग उसको सुने होंगे, ध्यान से पढ़े होंगे। ये सभी तो हमारे तीरथ हैं। तिरंगा क्या कहता है, अंडमान का जेल सेलुलर जाकर उनको देख के आओ, वीर गति का प्रयागराज उनको माथा टेक के आओ, जलियांवाला बाग, काकोरी, जोखन बाग, करगिल जैसा तीरथ कोई हो नहीं सकता। और इनके दर्शन के बिना कोई अपने को हिंदुस्तानी कह नहीं सकता। इसके अलावा हम लोग के तीरथ और भी हैं। जैसे अंग्रेज जहाँ जाते थे कर उस समय खेत में, वहाँ पर क्या रहता था, जब वो लगान देने से मना करते थे तो उनको बुरी तरह से मारते थे। वहाँ जहाँ खून गिर रहा था वीरों का हमारे, वो भी तो तीरथ बन गया था। असली चौक चबूतरों हैं जहाँ खून गिरा शहीदों का, उन्हें छोड़ धर्म के नाम पे तांडव करते हो बर्बादी का। अरे कहीं धूप, कहीं दीप, कहीं मुर्गा और कहीं मिठाई चढ़ाते हो। क्या कभी देश के नाम पर भी खुद को चढ़ाए हो? तिरंगा कहता है उस दिन को हम नहीं पकड़ के बैठ गए, जैसे मानो हमारे जमीन के नीचे धरती खिसक गई थी। लग रहा था कि धरती अपना गति ही रोक दी थी। कब पता है आप लोग को? जब एक माँ अपने गोद में बच्चे को पाल रही थी, लेकिन जैसे ही उसको पता चला हमारे गोद में जो बच्चा पल रहा है वह बेटी है, उसने डॉक्टरों की टीम को बुला करके उस बच्चे की निर्मम हत्या करवा दी थी। उसके बाद से तो मानो बेटी की हत्या करने की एक प्रथा ही चल पड़ी थी।